हेयर वी आर विद CUET का 2025 का पेपर, पूरा बायोलॉजी का पेपर है, पूरे 50 क्वेश्चन हैं इसमें, जिससे कि जो भी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इतना भी ज़्यादा आइडिया मत लगा लेना जैसे कि सब नीट के लिए आइडिया लगा रहे थे और तुम सबको मालूम नहीं है क्या हुआ। पर फिर भी PYQs इंपॉर्टेंट हैं तो एक बार देख के जाना। फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं? वो जो कि सिमिलर टू स्पीशीज़ ऑफ फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज़ विद एक्सपोज मतलब खुले हुए एंथर स्टिग्मा रहते हैं। इसके अपोजिट एक क्लीस्टोगैमस फ्लावर आता है जो कि क्लोज रहते हैं, जिनमें कि ऑटोगेमी होनी है। सेकंड क्वेश्चन यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी पूछी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी आया है ये। तो ये है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या फिर एनर्जी के टर्म्स में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। रीज़न फॉर द सर्वाइवल ऑफ मेलानाइज्ड मॉथ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सूट स्मोक इन सब की वजह से जो है ट्री ट्रंक डार्क हो गई थी, दैट्स वाई डार्क विंग्ड या फिर मेलानाइज्ड मॉथ सर्वाइव्ड। अरेंज द स्टेप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नीट में भी आया था ये PYQ। स्मॉलर DNA फ्रेगमेंट्स मूव टुवर्ड्स एनोड, ये पॉइंट आया था नीट में। स्टेनिंग द DNA विद इथीडियम ब्रोमाइड, सेकेंड स्टेप। फिर उसके बाद UV रेडिएशन से एक्सपोजर देंगे और उसके बाद इल्यूजन, कटिंग आउट ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द जेल। Another question, cryopreservation it is an example of ex situ conservation. In human, female fertilization takes place in ampulla of fallopian tube. नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क पूछे थे इंडिया में, तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व है और 90 नेशनल पार्क्स हैं। इन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ लार्ज स्केल पर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज मैनी ओव्यूल्स, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो मैंगो है सिंगल ओव्यूल, पैडी सिंगल ओव्यूल, और एक वाटरमेलन था तो मैनी ओव्यूल्स, क्योंकि बहुत सारे सीड होते हैं। हिंद 2 मेक्स स्पेसिफिक कट एट द रीजन ऑफ, ये भी नीट का PYQ लास्ट ईयर आया था। 6 बेस पेयर उसमें ऑप्शंस में दे रखा था 6 4 ऐसे, और इसमें ऐसे दे रखा था सीक्वेंस ऑफ डैश बेस पेयर, तो 6 आंसर है। NCERT से पूरा, NCERT से भी, कुछ भी बाहर का नहीं था। बाहर का तो खैर नीट में भी आया था, जो बच्चों ने रोना लगा रखा है कि नीट का पेपर आउट ऑफ NCERT आ गया। बस ये था कि वो पोर्शन बच्चों ने कभी पढ़े नहीं थे जहाँ से उन्होंने क्वेश्चन उठा लिए, बट दिस वॉज डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज फॉर अर्ली डायग्नोसिस, तो इसके लिए ट्रिक याद रखना, PER पर, PCR, ELISA और RDT। और अर्ली डायग्नोसिस इसके अलावा जो होते हैं सीरम एनालिसिस और यूरिन एनालिसिस, जो कि अर्ली डायग्नोसिस में यूज नहीं होते, ये तीनों होते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज फॉर्म्ड बाय ओपेरॉन व्हेन, कब बनता है? जब लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाए और लेक्जेट जीन एक्टिवेट हो जाएगी, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग एज 46 क्रोमोसोम, 4 ऑप्शन दिए हुए थे वही, तो उसमें स्पर्मेटोगोनिया और ओगोनिया बोथ आर 2N, मतलब 46 क्रोमोसोम। RDT के टूल्स पूछे थे, ये सारे ऑप्शन में थे, तो सभी ABCD ऐसे हो गया था। अरेंज द स्टेप्स ऑफ RDT, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट, फिर उसका मेंटेनेंस, फिर उसका ट्रांसफर इन प्रोजेनी, फिर ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ये 4 फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश और ह्यूमन दिए हुए थे और इनको मैच करना था इनके ट्रॉफिक लेवल्स से। फाइटोप्लैंक्टन तो प्रोड्यूसर है तो फर्स्ट आ गया, जूप्लैंक्टन इनको कंज्यूम करेंगे तो ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, फिश जूप्लैंक्टन को कंज्यूम करेगी तो ये थर्ड, और ह्यूमन फिश को कंज्यूम करेगा तो ये फोर्थ। HGP के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, जिसमें कि एक स्टेटमेंट था कि मोर देन 50% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, जो कि सीधा सीधा गलत है। इट इज गिवन इन NCERT दैट लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, और विच इज़ नॉट अ मेल एक्सेसरी डक्ट, जो कि ऑप्शंस में था वासा इफ्रेंशिया, वास डिफरेंस, एपिडाइमिस, और चौथा ये था जो कि नहीं है मेल एक्सेसरी डक्ट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हार्मोनल IUD LNG-20, और अनदर एग्जांपल इज प्रोजेस्टा सल्ट। कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम अ सेल, क्या कहते हैं इसे? टोटीपोटेंसी। स्टेटमेंट्स दे रखे थे कोडोन्स के बारे में, वो कोडोन्स का पूरा चार्ट दिया हुआ है, उसके नीचे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, वहाँ से 4 स्टेटमेंट थे, जिसमें कि एक स्टेटमेंट ये था कि UAA UAG, और इसकी जगह UGG दे रखा था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया था। ऐसे ये 3 स्टॉप कोडोन्स होते हैं, दिस इज राइट। IUD वर्क्स बाय ऑल्टरिंग द इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट, मतलब स्पर्म्स के लिए वो स्टाइल कर देते हैं इन्वायरमेंट को, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। मैच दी फॉलोइंग दे रखा था, ये 4 डिसऑर्डर दिए हुए थे और इनको मैच करना था। color blindness, sex linked recessive hemophilia linked to X chromosome, this is also sex linked recessive। Down syndrome, trisomy of 21st chromosome, ये भी बहुत भारी PYQ में आ जाता है। Turner syndrome 44+XO type of genotype। Alpha 1 antitrypsin is for टू ट्रीट एम्फाइसिमा। पिल्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? कोई भी 2 स्पीशीज जो कि सेम रिसोर्सेज, ऑप्शंस में ना ये सेम को डिफरेंट कर दिया था कहीं पे, तो कोई भी 2 स्पीशीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कांट को एग्जिस्ट इंडेफिनिटली, ये है गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। BT इंसेक्ट के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उसमें करेक्ट ढूंढना था, तो करेक्ट स्टेटमेंट यही होता है कि टॉक्सिन जो है वो इनिशियली इनएक्टिव होता है, जो कि इंसेक्ट की गट में जाके एल्कलाइन pH में एक्टिव हो जाता है, फिर वो मिडगट, ये भी पॉइंट याद रखना कि मिडगट एपिथेलियल सेल से बाइंड करता है और गट में पोर्स क्रिएटेड कर देता है, जिससे कि इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। नंबर ऑफ बर्ड्स विल बी लीस्ट एट, उसमें ऑप्शंस में दे रखा था पोल्स, इक्वेटर, 41 डिग्री N लैटिट्यूड ऐसे करके, तो पोल्स पर लीस्ट रहेगी और इक्वेटर पे मैक्सिमम रहेगी।
स्पीशीज़ डाइवर्सिटी या नंबर ऑफ स्पीशीज़. और अनदर क्वेश्चन वॉज इन वॉट वेज सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया आर सिमिलर, बोथ आर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर. अनदर क्वेश्चन वॉज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. इसमें अमेंसेलिज्म, कमेंसेलिज्म, कंपटीशन और प्रेडेशन, इन सबको मैच करने के लिए बोला गया था. तो अमेंसेलिज्म में अमन से याद रखो, अमन मतलब क्या, सुकून, चैन. तो इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है दूसरी स्पीशीज़ को, ये भाई एक बैठ के नुकसान करेगा और दूसरा न्यूट्रल रहेगा. कमेंसेलिज्म एक दूसरे का फ़ायदा करेगा और दूसरा न्यूट्रल रहेगा जो कि फ़ायदा दे रहा होगा. कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान होता है, प्रेडिशन में प्लस माइनस. मेलॉइडी गाइन इनकॉग्निटा इफेक्ट्स टोबैको रूट्स. अरेंज, ये फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, इनको उलट पुलट दिया हुआ था, इनको सीक्वेंस में लगाना था, ये क्वेश्चन था. और अनदर क्वेश्चन वॉज, ये 4 हार्मोन्स दे रखे थे, इनके ये काम दे रखे थे, इनको मैच करना था. कैलोट्रोपिस सिक्रीट्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. डायरेक्ट क्वेश्चन थे, वन लाइन सिंगल लाइनर क्वेश्चन थे, कुछ मैचिंग थे, बस इतने ज़्यादा ऐसे स्टेटमेंट वगैरह नीट जैसा तो बिल्कुल ही नहीं था, ईजी था. अनदर क्वेश्चन नंबर 35, इट वॉज आस्क्ड व्हाट इज अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन. सो अ सेल्फ पॉलिनेटेड या फिर इनब्रेड कंसिस्टेंटली, लंबे समय तक आपस में ही उस जनरेशन को इनब्रेड कराया गया सो दैट द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर विद सेम ट्रेट्स फॉर मल्टीपल जनरेशंस. व्हाट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, 2 और more related species evolve different traits in different directions. DNA polymerase 3 transcribes tRNA, 5S rRNA and small nuclear RNAs. Arrange layer of anthers outer to inner. The sequence is epidermis, endothelium, middle layers and the innermost is tapetum. लास्ट में माइक्रोब्स का एक पैराग्राफ दिया हुआ था जिससे कि 5-7 क्वेश्चन पूछे हुए थे, जो कि डायरेक्ट भी अगर तुम पढ़ा हुआ है चैप्टर तो भी हो जाते और पैराग्राफ में भी इजीली मिल रहे थे उनके आंसर्स. जैसे कि बायोगैस कंपोजिशन, दैट इज मीथेन, CO2 एंड नाइट्रोजन सल्फाइड. स्टेटिन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मोलस्कस परपीरियस. BOD इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. साइक्लोस्पोरिन ए आर अचीव्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, दैट इज अ बैक्टीरिया. टू क्लियर बॉटल जूसेस वी यूज़ प्रोटीएजेस एंड पैक्टिनेजेस, जो कि प्रोटीन्स का या उसमें जो रेशे आ जाते हैं बॉटल्स में उनका डाइजेशन कर देते हैं जिससे कि हमें क्लियर जूस मिल जाता है एकदम. ट्यूमर कन्फाइंड टू एन एरिया आर कॉल्ड बिनाइन, और जो फैलते हैं एक जगह से दूसरी जगह लॉज हो जाते हैं उन्हें कहते हैं मेलाइनेंट. एंटीबॉडीज़ इन एलर्जी में जो एंटीबॉडीज़ काम आती हैं, एलर्जी लास्ट में GE पे खत्म हो रहा है ना, तो IgE याद रखो. वहीं कोलेस्ट्रॉल में IgA होती है एंटीबॉडीज़. इन कैंसर सेल्स देयर इज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन. व्हाट आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, बोन मैरो एंड थाइमस. कैंसर इज नॉट स्प्रेड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट बिकॉज कैंसर इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. एमनियोसेंटेसिस इज नॉट यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. किस लिए यूज़ होता है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, कोई भी क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको डिटेक्ट करने के लिए. PCR के स्टेप्स दिए हुए थे, इनको सीक्वेंस में लगाना था, जो कि है डिनेचरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन एंड एम्प्लीफिकेशन. थैंक यू.